हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है मंत्री सुबुद्धि की चतुराई। एक बार एक देश में अकाल पड़ा। उस देश के राजा ने मंत्रियों तथा अन्य सरकारी अधिकारियों की सभा बुलाई और कहा, हमारे देश में अकाल का तांडव हो रहा है। भूख से मौतें बढ़ती जा रही हैं। भूख को सदा के लिए भगाने हेतु मैं वैद्यों से कहकर एक दवा तैयार कराऊंगा, जिससे भविष्य में किसी को भूख ही न लगे। अधिकारियों तथा मंत्रियों ने राजा की बातें सुनी, लेकिन सब ये सोचकर मौन रह गए कि सुझाव देने पर ना मालूम राजा क्या सोच बैठे। लेकिन व्रत मंत्री सुबुद्धि ने उठकर निवेदन किया, महाराज, हर साल देश के किसी न किसी प्रदेश में अकाल पड़ रहा है। यदि उसे दूर करना हो तो सिंचाई की सुविधाएं अधिक करके देश को शस्य श्यामलाल बनाना होगा, मगर भूख की दवा से अकाल को रोकना असंभव है। मैं देखूंगा क्यों संभव नहीं है। राजा मंत्री पर बरस पड़ा। इसके बाद राजा ने मंत्री की निंदा की। लोगों ने सुझाव देना बेकार समझा और तब राजा ने देश के सभी वैद्यों को बुलावा भेजा और आदेश दिया, तुम लोगों को मैं 1 महीने की मोहलत देता हूँ। इस बीच भूख मिटाने की दवा तैयार कर दो। सब वैद्य राजा की बात सुनकर चकित रह गए। उनमें से एक ने कहा, महाराज क्षमा कीजिए, भूख रोकने वाली दवा का जिक्र किसी भी वैद्यक ग्रंथ में नहीं है। इन सभी वैद्यों को कारागार में बंद कर दो, राजा ने आदेश दिया। उसी समय एक बूढ़ा वैद्य सामने आया और बोला, महाराज, आप सभी वैद्यों को कारागार से मुक्त कर दीजिए। मैं 1 हफ्ते के अंदर भूख की दवा तैयार करके दे सकता हूँ। हाँ वैद्य हो तो ऐसा। उस वैद्य की तारीफ करते हुए राजा ने सभी वैद्यों को कारागार से मुक्त कर दिया। कुछ दिनों के बाद बूढ़ा वैद्य राजा के पास आया। ताड़ के फल के बराबर की दवा लाकर राजा के सामने रखी और कहा, महाराज, हर एक आदमी धुंधुची के बराबर की दवा खा ले तो फिर उसे जिंदगी भर कभी भूख नहीं लगेगी। राजा ने उस बूढ़े का सम्मान करके सारे नगर में दवा बंटवा दी, मगर महल के निवासियों में से किसी ने ये दवा नहीं खाई, इसलिए उन्हें पहले की भांति भूख लग रही थी। शीघ्र ही ये समाचार मिला कि नगरवासियों में से किसी को भी भूख नहीं लग रही है। कुछ मंत्रियों ने राजा को सूचना दी, महाराज, लोगों ने काम धाम करना छोड़ रखा है, उन्हें अब भूख नहीं सताती, इसलिए सदा मनोरंजन और निद्रा में अपना समय बिता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी भूख की समस्या तो हल हो गई। राजा ने कहा। 2 दिन बाद फिर मंत्री ने आकर राजा को बताया, महाराज, लोगों ने अब अपना अपना काम करना छोड़ दिया। जुलाहे कपड़े नहीं बुन रहे हैं, नाई हजामत नहीं बना रहा है। सभी वस्तुओं का अकाल पड़ गया है। पहले केवल अनाज नहीं मिलता था, लेकिन अब बाजार में कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है। अनाज मिलता भी है तो उसके वजन का सोना देकर खरीदना पड़ रहा है। राजा ने ये बातें सुनी मगर मौन रहा। थोड़े दिन बाद मंत्री ने आकर राजा से कहा, महाराज, लोग कानून भंग कर रहे हैं, सारे देश में अराजकता फैली जा रही है। मंत्री की बातें सुनकर राजा क्रोध में आकर बोला, जनता ऐसी नमक हराम हो गई है, सेनापति से कह दो कि वे सेना तैयार रखे। महाराज, अब हमारे पास सेना ही कहाँ रही। सैनिकों में से बहुत से लोग हमारी नौकरी छोड़कर चले गए, मंत्री ने जवाब दिया। इतने में सेनापति घबराया हुआ आ पहुंचा और बोला, महाराज, हमारा शत्रु चंड प्रचंड अपनी सेना के साथ हमला करने आ गया है और उसने हमारी राजधानी को भी घेर रखा है। अब क्या किया जाए, तुम ही बताओ, राजा ने कहा। सिवाय शत्रु के सामने हथियार डालने के हमारे सामने कोई उपाय नहीं रह गया, सेनापति ने ठंडे दिल से कहा। सेनापति कह ही रहा था कि शत्रु सैनिक आ पहुँचे। उनका नेता बोला, महाराज, आपका राज्य हमारे हाथों में आ गया है, आप हमारा सामना करके अपने प्राणों को खतरे में न डालें। अब सामना कैसे, भूख की दवा ने मुझे इस हालत में खड़ा कर दिया है, अब मैं आप लोगों का बंदी हूँ। यह कहते हुए राजा आगे बढ़ा। इतने में बूढ़ा वैद्य आगे आए, बोला, महाराज, मैंने पहले ही बताया था कि भूख मिटाने की दवा सभी अनर्थों का मूल है, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए उसका फल भोग रहा हूँ। राजा ने कहा,
देर से ही सही, आपने असली बात तो समझ ली। हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। यह कहकर वैद्य ने अपना वेश बदल डाला। वे वृद्ध और कोई नहीं बल्कि मंत्री सुबुद्धि था। महाराज, आप मुझे क्षमा करें। मैंने आपकी आंखें खोलने के लिए ही ये स्वांग रचा था। दुश्मन के सभी सैनिक हमारे ही सैनिक थे। आप किसी के बंदी नहीं हैं। देश की संपत्ति का समुचित उपयोग करने के लिए योजनाएं तैयार कराएं और देश को सच्चे स्वावलंबी बनाकर अकाल के भूत को भगाएं। मंत्री सुबुद्धि ने राजा को समझाया। प्लीज़ मेरी कहानी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।